आज के न्यू ब्लॉग चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे अपनी हथेलियों की हस्तरेखाओं के बारे में। तो दोस्तों हम चलते हैं सर्वप्रथम अपनी जीवन रेखा पर। ये अंगूठा से गुजरती हुई नीचे की ओर आती है दोस्तों, ये हमारी जीवन रेखा है। तो दोस्तों इसमें जो छोटे छोटे क्रॉस के निशान दिख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। और दोस्तों अगर इसमें बड़े ऐसे क्रॉस के निशान दिख रहे हैं तो ये अशुभ होते हैं दोस्तों। ऐसे में आप दुर्घटना हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हैं कई ऊंचाई से, या जान जोखिम में जा सकती है दोस्तों। ये अशुभ संकेत दिए गए हैं इसमें। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं इसी रेखा जीवन रेखा में हम अपनी आयु को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये मध्यम बिंदु तक हमारी अगर जीवन रेखा आती है तो हमारी ज़िंदगी समझो आधी अधूरी है। और अगर यहाँ से सीधी अगर या तो भाग्य रेखा में मिल रही है या फिर इस मणिबंध रेखा में मिल रही है तो दोस्तों हमारी उम्र बहुत लंबी आयु है, पूरी ज़िंदगी जी सकेंगे दोस्तों, कोई रोक नहीं सकेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं। और अब हम चलते हैं सीधा इसी जीवन रेखा से जुड़ी हुई ये हमारी रेखा आती है, मस्तिष्क रेखा है दोस्तों, हथेली के नीचे की ओर आ रही है। तो दोस्तों ये हमें संकेत देती है, इसमें छोटे छोटे क्रॉस के निशान दिख रहे हैं, ये बहुत शुभ माने गए हैं। जैसे कि ऐसे लोग तेज बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल होता है और ये अपने कारोबार में बहुत उन्नति करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं सीधा छोटी और बड़ी उंगली के बीच से गुजरती हुई ये रेखा आ रही है, ये हृदय रेखा है दोस्तों, हथेली के नीचे की ओर आती है, ये हृदय रेखा कहलाती है। तो दोस्तों इसमें अगर जो क्रॉस के निशान दिखें तो दोस्तों ये अशुभ होते हैं, और अगर रेखा साफ सुथरी है तो दोस्तों बहुत अच्छा माना गया है। तो दोस्तों ऐसे में अगर क्रॉस के निशान दिखें तो दोस्तों ऐसे हालातों में बिगड़ सकते हैं हालात आपके, इसमें कोई बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, हाई बीपी, लो बीपी जैसे अटैक की बीमारी, या पेट में पथरी या दर्द रहेगा, इसमें भारी दिक्कत रहेगी दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं दोस्तों सीधा छोटी उंगली के पास। ये छोटी उंगली है, हम विवाह रेखा पर आते हैं सीधा, ये क्रॉस का निशान दिख रहा है, एक और दो दर्शाई हुई इसमें। अगर एक निशान है आपके हथेली में तो एक विवाह होगा, तो दो निशान है तो दो विवाह होंगे आपके। तो दोस्तों यहीं दोस्तों छोटी उंगली के नीचे ये हृदय रेखा से गुजरती और इस उंगली तक आती है, ये दोस्तों हमारी सूर्य रेखा है दोस्तों। ये सूर्य रेखा सभी की हथेलियों में नहीं होती है, इनका जैसे लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा ऊंचा नाम रोशन करते हैं, जैसे कि कोई जैसे कोई नेता चुनता है तो देश की सेवा करते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों के हथेलियों में ये रेखा होती है सूर्य रेखा, ये देश के लिए ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों ये चुनावी मैदान में उतरते हैं और संघर्ष करके ऊंचा स्थान पाते हैं। तो दोस्तों ये सभी की हथेलियों में सूर्य रेखा नहीं होती है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं स्वास्थ्य रेखा पर। इसी भाग्य रेखा से जुड़ी हुई मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके हृदय रेखा तक आती है, ये हमारी स्वास्थ्य रेखा है। तो दोस्तों ये अगर स्वास्थ्य रेखा साफ सुथरी है तो दोस्तों स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। अगर हमारा ये स्वास्थ्य रेखा अगर क्रॉस के निशान दिखें तो दोस्तों ये अशुभ होते हैं, इसमें जैसे कि छोटी बड़ी बीमारियां इसमें उत्पन्न बनी रहेंगी। तो दोस्तों स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं रहेगा, बीमारियां घिरती रहेंगी, तो दोस्तों ऐसे हालात बिगड़ते रहते हैं। तो दोस्तों इसी में हम चलते हैं, आइए अब हम कामयाबी रेखा पर आते हैं। ये हमारी इस मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई
ये कामयाबी रेखा है। तो दोस्तों ये भी रेखा सभी की हथेलियों में नहीं पाई जाती है। ये कामयाबी ऐसे लोग बिजनेस में बहुत आगे कारोबार उन्नति करते हैं और नौकरी में भी उन्नति कर लेते हैं, नौकरी भी लगती है ऐसे लोगों की ज़्यादातर। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे सीधा यात्रा रेखा पर। तो यहीं दोस्तों 2 क्रॉस के निशान दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी यात्रा रेखा है। ये भी निश्चित नहीं है कि सभी की हथेलियों में ये यात्रा रेखा हो। तो दोस्तों ऐसे लोग देश विदेश की यात्रा ज़्यादा करते हैं और घुमक्कड़ टाइप के रहते हैं। ये छोटी पूरी यात्रा करते रहते हैं, घर में इनका मन नहीं लगता है। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा दोस्तों नीचे मणिबंध रेखा से गुजरती हुई ऊपर की ओर आती है, मस्तक रेखा तक आती है तो उत्तम भाग माना गया। अगर इसको भी क्रॉस कर गई तो हृदय रेखा तक आती है तो अति उत्तम भाग्य माना जाएगा। और इसको भी क्रॉस कर गई तो दोस्तों बहुत ऊंचा भाग्य माना जाएगा। ऐसे महापुरुष बहुत कम रेखा यहाँ तक पहुँचती है दोस्तों, ये ऊंचे भाग्यवान होते हैं। यहीं दोस्तों इसी हृदय रेखा और भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ एक क्रॉस का निशान दिख रहा है, यहाँ राजयोग कहलाता है। तो दोस्तों एक रहस्यमयी राजयोग होता है ये क्रॉस का निशान। तो दोस्तों ये भी सभी की हथेलियों में नहीं पाया जाता है। ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, धन का भंडार होता है। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे अब दोस्तों हम संतान रेखा पर चलते हैं। संतान रेखा हमारी इस अंगूठा के ऊपर जो बड़े 2 निशान दिख रहे हैं दोस्तों, ये लड़कों के हैं। छोटे छोटे निशान 3 दर्शाए हुए हैं, ये लड़कियों के हैं। तो 3 लड़कियां होंगी आपके, तो 2 लड़के होंगे। इसी संकेतों से आप अपनी संतान का आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें यहीं देखो एक धन का निशान लगा हुआ है। धन का निशान हमें संकेत देता है ऐसे लोगों के पास धन का भंडार होता है, पैसा अधिक रहता है, रुकता है दोस्तों, खर्चे कम होते हैं दोस्तों। अब आइए हम बात करेंगे दोस्तों, यहीं एक रहस्यमयी निशान माइनस का दिख रहा है। तो दोस्तों ये निशान जो है बहुत सही नहीं है। इसमें धन तो आता है पर धन रुकता नहीं है, खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं, लोग पैसा बहुत कमाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। यहाँ दोस्तों यहाँ ग्रहों की चाल बदलती रहती है दोस्तों। जब शनि जो है शनि शुक्र पर बैठ जाता है तो राहु केतु बनकर, तो दोस्तों खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसा रुकता नहीं है। और यहाँ जब धन का निशान है आपकी हथेली में तो शनि के ऊपर मंगल बैठ जाता है जब, तो दोस्तों मंगलमय हो जाता है दोस्तों, धन का भंडार हो जाता है। तो दोस्तों धन रुकने लगता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।